जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। एक बार 3 लोग मरकर गुरुजी के सामने पहुंचे। तीनों का कर्म फल बिल्कुल बराबर था। गुरुजी ने उनसे अलग अलग बात की और पृथ्वी पर भेज दिया। पहले व्यक्ति ने पूरी जिंदगी ऐश से गुजारी और फिर मरकर गुरुजी के सामने पहुंचा। दूसरे व्यक्ति का जीवन सुख दुख का मिश्रण था। कभी हंसा तो कभी रोया। वो भी मरकर गुरुजी के पास पहुंचा। तीसरे आदमी की जिंदगी बड़ी ही दुख से भरी हुई थी। ऐसा कोई दुख नहीं था जो उसने कभी भुगता ना हो। अंततः वो भी गुरुजी के सामने था। इन सबके जीवन काल का लेखा जोखा देखकर गुरुजी के सहायक ने पूछा, मालिक, सबका कर्म तो एक जैसा ही है, फिर एक सदा ऐश करता रहा, दूसरा ठीक ठाक, पर तीसरे की जिंदगी ऐसी क्यों गुजरी? गुरुजी का जवाब था कि पहले ने गुरुजी से मांगा था कि उसके हिस्से का जो भी दुख है उसे वो अगले जन्मों में भुगत लेगा। इस जन्म में उसे कोई दुख नहीं चाहिए। दूसरे ने कहा था कि एक बार से ज़्यादा दुख उसे नहीं सहा जाएगा, अतः थोड़ा थोड़ा करके वो अपने कर्म कटवाता रहेगा। तीसरे ने कहा था कि उसे जब आगे जन्म नहीं लेना है, उसके हिस्से में जो भी कर्म है उसे इसी जन्म में ख़त्म करवा दें, और ऐसा ही हुआ। कहानी ने बड़ी सरल तरीके से समझा दिया कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये हम पहले डिसाइड करके ही जन्म लेते हैं। यदि किसी को हम परेशानी में देख रहे हैं, इसका कहीं से भी ये मतलब ना निकालें हम कि उसने बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए ये दशा हो रही है। इसका उल्टा भी सच हो सकता है कि वो उस तीसरे आदमी जैसे मांग कर धरा पर आया हो। किसी तंग हाल संगत को देखकर ये कहना कि यदि इन्हें ज़रूरत है और ये मालिक को मानते हैं तो इन्हें कभी परेशानी नहीं होगी, यह सही नहीं है। किसी तंग हाल संगत को देख ये कहना कि यदि इन्हें ज़रूरत है और ये गुरुजी को मानते हैं तो इन्हें कभी परेशानी नहीं होगी, ये सही नहीं है। किसी के बारे में हम झट से राय बना लेते हैं। हमें समझना होगा कि यदि हम जिंदा हैं, इसका मतलब ही है कि हमारे कर्म कटने बाकी हैं, और यदि हम गुरुजी के शरण में हैं तो ये और भी सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि गुरुजी हमें कर्म कटवाने के लिए ही अपनी शरण में लेते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। फिर भी यदि राहत नहीं मिल रही है तो मान कर चले कि गुरुजी हमारे लिए कोई और प्लानिंग कर रहे हैं। हर जीव अपने इतने सारे जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा एक जीवन काल में कैसे ख़त्म कर सकता है, पर गुरुजी के पास ये संभव है। अतः किसी भी ज़रूरतमंद को देखकर उसके लिए गलत भावना ना लाएं। सरल शब्दों में कहें तो शायद मुक्ति की राह में वो हमसे बहुत आगे हो। सेवा करा के हमारे कर्म कटवाते हैं गुरुजी। इसलिए जब भी सेवा का मौका मिले, जितना संभव है हम करें। हमारी क्षमता गुरुजी को पता है। हम बहाना भी बना सकते हैं, हमारी कोशिश पूरी हो जाएगी। किसको कितनी मदद मिल पाना है, ये फैसला गुरुजी का है। गुरुजी हमारी नीयत को देखकर हम पर काम करते हैं। अपने संगतों की सुविधा को जानते हैं गुरुजी। संगत मदद करना चाहती है, ये भी उनको पता है, पर दुनिया में होने वाले धोखे से संगत घबरा कर बैठी है और मदद करना छोड़ रही है। ये कैसे होने दे सकते हैं? जब भी कोई हमें धोखा देता है, और वो भी गुरुजी के नाम से, तो हम गुरुजी के सामने ही गुहार लगाते हैं। जो संगत कष्ट में है वो भी गुरुजी को कहती है। गुरुजी के लिए तो सब बराबर हैं। यदि गुरुजी किसी को देना चाहें तो हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, और हमें कर्म कटवाने का मौका कहाँ मिलेगा। इसलिए हमें किसी को भी देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। जो जैसे जी रहा है उसको ही पता है कि वो कैसे जी रहा है, उसकी क्या लाइफ है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।